टूंडला में? माहौल क्या है, वो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी हमारे यहाँ गाँव तो बीजेपी का माहौल है। साल में डबल इंजन की सरकार में कितने फायदे? बहुत फायदे मिले हैं, घर का गैस सिलेंडर मिले हैं। और बढ़िया है, बीजेपी पक्ष में है। क्या होना चाहिए? टूंडला में क्या होना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। कचौरी भाई साहब वोट फॉर बीजेपी बढ़िया है। बिना दलाली के नौकरी मिली सबको। सरकारों में पैसे दिए जाते थे, परेशानी होती थी। 50 किलो की जरूरत है तो वो ले रहा है 200 किलो। ये समस्या हुई नहीं, सबको भी खाद मिली। टूंडला के ग्राम उसाइनी में बारिश का मौसम है, सवेरे से निकले हैं हम, जगह जगह जा रहे हैं। सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मंदिर पर जाना, हमने वैष्णो धाम पर जाना कि आखिर सर्व समाज की जनता चाहती क्या है, कितना विकास हुआ, कितना खुश है मौजूदा सरकार से। उसी कड़ी में हम फिर आगे बढ़े और आगे पहुंचे हम उसाइनी गांव में। यहाँ बारिश का मौसम है, हम यहाँ बैठे हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, मिठाई की दुकान है। तो भैया क्या है टूंडला की विधानसभा की जनता का रुझान, क्या चाहते हैं? तो लोग मौजूद हैं, आइए इन्हीं से सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके मन में क्या है 2022 विधानसभा के मुद्दे। चाचा राम राम। राम राम। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया है। उदास से कैसे लग रहे नहीं हैं? उदास का एक में बैठे हैं। क्या नाम क्या है आपका? जयप्रकाश। क्या लगता है माहौल क्या है टूंडला में? बोले हमारे यहाँ गाँव तो बीजेपी का माहौल ज्यादा है। हाथ हाथ थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। कैसे आखिर बीजेपी क्यों? और क्या है, वहाँ तो बीजेपी ही है यहाँ तो। नहीं, बीजेपी में क्या क्या अच्छे काम हुए हैं? सब काम अच्छे ही हैं, बुरा कौन सा काम है? एक सब आध अच्छे काम ही, बता दीजिए। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। बताइए। और कोई बात नहीं है, सब अच्छे ही काम है। अच्छे काम है तो क्या चाहते हैं अब की दोबारा भी फिर बीजेपी आए? वो तो आएगी। नहीं, आप क्या चाहते हैं? वो तो आएगी नहीं आएगी वो एक बात की बात है। आएगी है सरकार, और क्या करेगी वोट सरकार? देंगे खूब आप? कर रही है सरकार, और क्या करेगी सरकार? क्या कर रही है? सब कुछ कर रही है सरकार जनता के लिए, और क्या आपने करेगी? बताया तो नहीं क्या क्या कर रही है, एक बात तो कम बताइए क्या क्या कर रही है। टूंडला में क्या क्या आया? सब टूंडला राशन वासन सब आएंगे मिले। आएंगे चाचा, आपके पास आएंगे और लोगों से पूछते हैं। क्या लगता है भाई साहब? नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या माहौल क्या है टूंडला में? माहौल क्या है, वो बीजेपी का माहौल है। हाँ। बीजेपी हर बार रिपीट वोट करेगी। हमारी होगी। जी जी जी। कैसे है? क्यों? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा था अपने यूपी का, हाँ, वो था क्राइम रेट। हाँ, तो योगी सरकार आने के बाद, मतलब आप फील्ड में रह रहे हैं, हाँ, क्राइम रेट बहुत डाउन हुआ है। हाँ, आज महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब आज़ादी से रात में आ जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कोई उन्हें डर नहीं है अब। हाँ। जो पहले क्राइम रेट थी हाँ। हमारे यहाँ पे पहले भी, डर था, घरों से नहीं निकलते थे। क्यों नहीं निकल, कहाँ निकलते थे? पहले यहाँ की सरकार आप जैसे कांग्रेस बसपा सपा। जी, यहाँ बहुत सारी लूटें हुई हैं। आप मंदिर से इधर आए, वहाँ दिन में लोगों के सिलेंडर छीन लिए गए। ये माहौल किस सरकार में था? ये सपा सरकार का था उस समय का माहौल। और आज हम लोग आराम से बैठे हैं। एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का, उसके सुरक्षा बाद का। हम दूसरा जानना चाहेंगे मुद्दा। दूसरा, जो आपके गरीब लोग थे उनको योगी सरकार में राशन और पैसे की मदद, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पेंशन्स मिल रही हैं। एक जो व्यापारी लेवल था वो भी एक अपने खुश है, एक अच्छे से वो बिना डरे अपना बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। तो और आम जनता को क्या चाहिए? लेकिन अगर हम गरीबी की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो अक्सर हमने कई जगहों पे गए हैं तो लोग ये कहते हैं हम परेशान हैं, राशन से कुछ नहीं होता, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। इस पर क्या एक सेकंड, कहेंगे? रोजगार कहाँ? रोजगार नहीं है। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ से जो बच्चा पास आउट होता है उसका लास्ट ईयर में सपना होता है कि मुझे एक एसी केबिन मिले, एक दो स्टाफ मिले और मेरी सैलरी पैकेज कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ हो। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो, मार्केट में इस चीज़ के फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये वैल्यू अभी। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करोगे। आप भी अगर आपने भी जब ये न्यूज़ चैनल में जॉब अप्लाई की होगी, विदाउट एक्सपीरियंस आपको भी इतना अच्छा लेवल नहीं मिला होगा। युवाओं की बात है, ये युवाओं की। मैं तो ये और जानना जॉब चाहती किसे हूँ, चाहिए? जैसे कि आम व्यक्ति है, ठेल अरे वाले, आम खोमचे वाले, व्यक्ति, पथ विक्रेता, पहले हम लोग बात कर रहे थे रोजगार पे, जॉब पे। पथ विक्रेताओं का क्या हाल है? यही क्यों? सही है, अच्छा है। किस तरह से? किस तरह से? लोग जो लघु उद्योग हैं उसके लिए गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है। आप करिए तो
अब एक दिन में आप राजा बनना चाहते हैं, वो तो नहीं बन सकते। आप भी माइक लेके घूम रहे हैं पर डोर टू डोर, तो आप भी एक दिन में चैनल के मालिक नहीं बन पाएंगे ना। एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस है नहीं, एजुकेशन है नहीं, और आप चाह रहे हो कि आपको एमडी बना दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो अभी हाल ही में देखने को मिल रही है, क्या लगता है छात्र छात्रा जब अपने रोजगार की बात करते हैं तो जैसे अभी लाठी बरसाई गई थी, क्या इस बात से क्या मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा आप खंडन देखिए, करिए। इसका खंडन ये है कि अब वहाँ पे जैसे 1000 लोग हैं, छात्र छात्राएं बेरोजगार या रोजगार पाने के लिए जो खड़े हैं, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं। नहीं, छात्र छात्रा कौन थे? सॉरी, छात्र छात्रा कौन थे? स्टूडेंट थे तुम? तो स्टूडेंट के असामाजिक तत्व तो नहीं होते हैं, वो नहीं, सभी का नहीं कहा मैंने ये कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की। पुलिस को समझाना तो चाहिए, हम सभी अरे वो ऐसे क्यों नहीं समझाएगा? पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर में सीधे आप पे हथियार, मतलब कोई भी हथियार, डंडा, गोली, कुछ भी यूज़ करने की ऑथराइज नहीं होती है पुलिस को भी। ये तो आपको भी पता होगा। वो एक दो बार आपको रोकेंगे, वार्निंग देंगे। जब उनको लगेगा कि सिचुएशंस उनके हाथ से निकल रही है, तब उनका कोई हायर अथॉरिटी होगा, उसके ऑर्डर से फिर ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, बात आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन हमने कोरोना काल में भी देखा था, जैसे कुछ ठेले वाले हैं, खोखे वाले हैं, तो अक्सर पुलिस अपना दबाव बना रही थी। क्या लगता है ये गलत था? नहीं, ये इस तरीके की न्यूज़ें मैंने भी देखी, ये गलत है। इसका तो मैं मतलब विरोध करूंगा कि जो नॉर्मल आदमी है उसको योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ऐसा कर नहीं। अब आपने अच्छी एक चीज़ है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी आई, पुलिस वालों ने लोगों की हेल्प भी की। एक बुजुर्ग महिला थी, उसे बिठाला, खाना खिलाया, उससे रहने की चाहिए, लेकिन जो गलत था उस पर तो गलत ही। देखिए, सारे अपने हाथ की उंगली एक बराबर नहीं है, तो आप किसी एक पर्सन को तो लेके नहीं बोल सकते। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है। क्या लगता सोना है हर चीज टूंडला क्या चाहता है? टूंडला में किसकी लहर चाहता है? भाजपा चाहता है। किस तरह से और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में 2000? नहीं, मुद्दे तो ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनके क्या चाहती जनता? जनता बता तो रही है, जनता बता रही है कि भाजपा आएगी, भाजपा के सपोर्ट में है। भाजपा के हाँ भैया, जनता जो है टूंडला विधानसभा की भाजपा के सपोर्ट में, नाम बता दीजिए भैया अपना। आशीष राजौरिया। आशीष राजौरिया। तो राजौरिया साहब से जब हमने बात की, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा और लोग चाहते हैं बदलाव। और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। चाचा कहाँ चले गए? चाचा कहाँ चले गए? तो चलिए और लोगों से पूछते हैं, ये क्या चीज है चाचा, ये क्या चीज है? बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो आप? ये भट्टी हमारी। ये शादी का निमंत्रण है क्या? जी। जाओगे खाने दावत? क्यों नहीं जाएंगे? अरे भैया, दावत भी जाओगे? अरे दावत ऐसे दावत मिलती है। अरे भैया, नाम क्या? नाम बता दो। शैलेंद्र राजौरिया। राजौरिया साहब, ये बताओ माहौल क्या है? टूंडला के रहने वाले हो? हाँ, टूंडला विधानसभा के रहने वाले हैं। टूंडला विधानसभा, क्या रहा माहौल? 5 साल में डबल इंजन की सरकार में कितने फायदे मिले? बहुत फायदे मिले हैं। घर घर गैस सिलेंडर मिले हैं। हाँ, हम किसान आदमी हैं, हाँ, हमको 2-2 हजार रुपए मिलते हैं खेत के। हाँ, और लाइट भरपूर चल रही है। हाँ। खेत में सोते हैं, कोई डर हमको नहीं है। लेकिन हमने अभी कुछ लोगों से पूछा टूंडला विधानसभा में, जो किसान थे वो ये कह रहे हैं किसान परेशान है, रात भर गैयों को रखा रहा है। ये सब क्या है? एक गाय किसकी है? गाय हमारी तो है। बिल्कुल सही बात है। योगी छोड़ के नहीं गए, न मोदी छोड़ गए। हमारी गाय है, हम छोड़ रहे हैं, गलती हमारी है। दूध दे रही है, हम रख रहे हैं। दूध बंद हुआ, हमने डंडा मारा, भगा दिया। नहीं, व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, जिसकी सरकार है। सरकार क्यों करेगी? दूध हम पी रहे हैं, व्यवस्था सरकार करेगी। नहीं, जो आवारा गोवन से सांड है उनकी क्या होगा? उनको तो वो उसके बच्चे हैं, और जो सरकार जाने भैया, नुकसान तो हमारा भी कर रही है, सबका कर रही है। इस पर थोड़ा सा, जैसे कि देखिए अभी भी निकल के जा रही है गोवन, खेतों में चले जाते हैं। अब किसान के पास दूसरा काम तो है नहीं, मानेंगे इस बात को? नहीं है। और किसान की खेती अगर बर्बाद होगी, क्या करेगा बेचारा? रोएगा, परेशान होगा। अब वहाँ से तो पैसे आते हैं, यहाँ आते हैं थोड़े रह जाते हैं। थोड़े कैसे अब यूँ रह जाते हैं, रास्ते में कुछ खाने वाले बैठे हुए हैं। खाने वाले ऐसे कैसे मान सकते हैं? योगी जी ने कह दिया हमने सारे खाने वालों को हटा दिया बीच में। हर चीज वहाँ से ज्यादा आती है। हाँ। लेकिन तब भी कितने को हटाएंगे? 135 करोड़ जनता है। अच्छा, और लोगों से पूछेंगे भैया, जानेंगे क्या कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल आएंगे आपके पास भी। क्या कह रहे हैं?
क्या लगता है यहाँ पर टूंडला में माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में है। हाँ। अच्छा ये बताइए बीजेपी में क्या क्या फायदे हुए? फायदे बहुत हुए, हमारी ये सड़क बनी हम्म और सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं लोगों को, और वो किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं और राशन भी मिलता है फ्री। हम्म। हाँ, और सुरक्षा के हिसाब से बहुत बढ़िया माहौल है। एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का, हम जहाँ जहाँ जाते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा। यानी असुरक्षित किस सरकार में थे लोग? हैं? असुरक्षित किस सरकार में थे? वो सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थे। नहीं थे। नहीं अच्छा, थे। क्या होता था सपा में? ऐसा है, उन लोगों को छूट मिली हुई थी, इस वजह से असुरक्षित थे। अब इसमें छूट नहीं है। क्या करते थे वो लोग? वो लोग गुंडागर्दी करते थे। क्या अपने साथ आते थे या यहीं काटते नहीं, थे? इधर उधर के भी आते थे। अच्छा, इधर उधर के आते हाँ थे। हाँ, तो क्या लगता है अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं भाजपा ही बने दोबारा। फिर से योगी जी आए? हाँ, भैया फिर से योगी जी आए, जाहिर सी बात है जनता को मिलेगा तो जनता गुणगान गाएगी और खुश होगी। और लोगों से पूछते भैया कहाँ चले गए आप लोग, कहाँ भागे जा रहे हैं भैया, आ जाओ भैया वोट, क्या आ जाओ आगे आ जाओ, वोट नहीं दोगे क्या, ठंड लग रही है इतनी? नाम क्या है, नाम बता दो। गौरव पचौरी। पचौरी, सब पचौरी राजौरी सब एक ही, यहाँ क्या एक ही समाज रहता है? हाँ, अच्छा क्या चाहते हैं पचौरी भाई साहब बताओ? वोट फॉर बीजेपी। अरे बाप रे, वोट फॉर बीजेपी, बढ़िया है। तो क्यों चाहते हैं बीजेपी? क्यों लाए हम, मतलब एक आम सवाल है, दोबारा हम क्यों लाए? दोबारा और अच्छा विकास हो, इससे भी अच्छा। अच्छा पहले क्या क्या अच्छा हुआ 5 साल में? गुंडागर्दी होती थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। किस तरह की गुंडागर्दी होती थी? गरीब आदमी जा रहा है सिलेंडर लेने और सिलेंडर ही छीन लिए। लेकिन अब तो फ्री दे दिया सरकार ने। नहीं, अब फ्री, अब ये योगी सरकार में दिए हैं, हाँ। सपा सरकार में। अच्छा, यहाँ से उधर बैंक है ना, बैंक से उधर कोई जाता नहीं था रात में। ये माना जाए कि पहले की सरकारों ने सिलेंडर दिया नहीं और छीन भी लिया जो जनता का था, लेकिन योगी सरकार ने तो लोगों को सम्मान से दे दिया सिलेंडर, है? तो अब योगी सरकार ही चाहते हैं। और बढ़िया एक आध काम बता दो जरा, गिना दो भैया हमें जल्दी जल्दी। और सब बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है। अरे बता देनी, हमें फिर गुस्सा आती है। हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? चाचा राम राम। राम राम। कैसे हो, बढ़िया हो? हाँ, ठंड वंड है? सर्दी तो पूरी है। सर्दी है तभी कान में टोपा लगाए हैं। हाँ। क्या लगता है टूंडला में क्या होना चाहिए? टूला में क्या होना चाहिए? हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। फिर हाँ। से फूल खिलाएंगे? और क्या, क्यों खिलाएंगे फूल भैया? उसने काम किया है, अच्छा काम बता दो, गिना दो काम। सारे काम उसी ने किए हैं। जैसे? जैसा ये तो हमारा ये रोड पर तैयार हुआ है, सही बात है। उन्हीं की देन है। और ये सारे काम किए हैं उसी के देन है। एक काम बताया, सारे काम कह रहे हैं, एक काम और बताओ हमें। और अच्छा, क्या टूंडला में और क्या क्या जरूरतें थी? है, बिजली घर भी उसी की देन है। बिजली घर भी बने और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए। स्कूल के भी कायाकल्प कर दिया उन्होंने। हाँ, हाँ। हाँ। यही 2-3 मुख्य, और राशन कार्ड, राशन भी फ्री मिल रहा है। राशन भी फ्री में मिल रहा है। अच्छा हम जैसे चाचा और गाँव में जाते हैं और जगह देखते हैं तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि सपा आनी चाहिए, तो हम पूछते हैं भैया सपा क्यों आनी चाहिए? तो उनका ये कहना होता है यही सरकार में नौकरी नहीं है, किसान परेशान है, बेरोजगार है हमसे। क्या लगता है? यहाँ बिना दलाली की नौकरी मिली सबको। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन हाँ। हो गया। और उन सरकारों में पैसे दिए जाते थे, परेशानी होती थी। इसमें बिना पैसों के भी जॉब, हाँ इसमें नहीं, इस सरकार में फायदे हाँ हुए। बिना पैसों की जॉब मिली लोगों को। और पैसे किस सरकार में लगते थे? हैं, कुछ में सपा में लगते थे, बसपा में भी खूब लगते थे। कांग्रेस सरकार कैसी थी? कांग्रेस नंबर तो 1 से बढ़िया थी। नंबर 1 पर थी वो। भैया कांग्रेस तो बढ़िया है। अच्छा ये बताइए केवल बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस जैसा आप बढ़िया कह रहे हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्या बहुत नीचे पहुंच गई ना, तो टाइम लगेगा उनको। अब जो उनको जनाधार नहीं है बीजेपी हाँ में, इसीलिए। हाँ, लेकिन अपने कांग्रेस जाने से कुछ आगे फर्क पड़ेगा। पड़ेगा फर्क। हाँ। भैया फर्क तो पड़ेगा, जिसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस में भी नारा लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। चाचा से बात कर ले। चाचा राम राम। राम राम। किस चीज का है ये, क्या बीज खाद भंडार? अच्छा ये यूरिया के लिए लोग लाइन में लगे थे, ये वही दुकान है आपकी? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ खाद का काम नहीं है, सिर्फ बीज का, दवाइयों का काम है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए बीजेपी सरकार में यूरिया मिली टाइम से लोगों को? मिली। लोग तो लाइन लगा के कहते हैं कि नहीं मिली, नहीं अब जिसको जरूरत है 1 बोरी की वो ले रहा है 10 बोरी, तो कैसे सबको मतलब ये लाइन तो लगी। मतलब समझ नहीं पाए हम। जैसे 50 किलो की जरूरत है, ठीक है, अब वो ले रहा है 200 किलो। 200 किलो क्यों ले रहा है? ब्लैक करने के लिए? और क्या, इसलिए ये समस्या हुई नहीं, सबको भी खाद मिली। अच्छा किसानों की आय वाय दोगुनी हुई?
हाँ कुछ फर्क पड़ा है। कई जगह हम जाते हैं तो किसान कहते हैं हमारी दोगुनी तो छोड़ो आधी ना हुई, क्या लगता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, तो झूठ वो बोल किसान क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं क्या? बिल्कुल झूठ है। अभी तो हम आए थे, अभी थोड़ा सा आगे लोग कह रहे थे कि हमारी तो आय नहीं हुई। नहीं नहीं ये गलत कहते हैं वो लोग। अच्छा, उसाइनी की बात करें तो उसाइनी अब किसकी सरकार बनाएगा, किसके सर पे ताज पहनाएगा? बीजेपी पे। बीजेपी पे। तो भैया हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की सरकार रही 5 साल की डबल इंजन की, वो भी जनता ने बताई। और खास बात ये, और सरकारों की गुंडागर्दी से लोग परेशान थे, अपने ही देश में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे, तो ये बड़ा मुद्दा और अन्य सरकारों पे ये सवाल खड़ा करता है। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गाँव में, तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।